नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कम पानी की दशा में कैसे ले फसलों से अधिक पैदावार। धान की सीधी बुआई करके कमाए कम खर्च में अच्छा मुनाफा। अपने राज्य में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। ऐसे में किसानों को खेती करने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यदि किसान फसलों की बुआई भी कर देते हैं तो बिना पानी के फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो आप कम पानी में कैसे ले फसलों से अधिक पैदावार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में शुष्क खेती अपनाई जाती है। शुष्क तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वर्ष भर औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां पर फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से फसलों से सामान्य उपज के लिए भूमि में नमी संचित की जाती है, जहां पर कम तथा असमय वर्षा होती है। अर्थात शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क खेती के कारण कम वर्षा और वर्षा का असमान वितरण, फसलों के उगाने के दौरान लंबे समय तक वर्षा न होना, मानसून का देर से आना तथा जल्द वापस जाना, मृदा की नमी ग्रहण करने की क्षमता में कमी, मृदा की उर्वरकता कम हो जाना मुख्य कारण है। शुष्क खेती की अधिक उपज लेने के उपाय: वर्षा की पानी को मृदा में संचय करना, आधुनिक तकनीक से खेती करनी चाहिए, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहिए, खादों का उपयोग सही मात्रा में करना चाहिए, संचित पानी को फसल उत्पादन में सही ढंग से उपयोग करना, पानी के नुकसान को रोकने के उपाय करके फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। वर्षा के पानी को संचित करके रबी फसल कटते ही खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 साल में एक बार अवश्य देना चाहिए। भूमि की सतह पर पानी रोकने के लिए खेत को समतल कर मेड़बंदी करना चाहिए। संचित पानी को फसल उत्पादन में सही ढंग से उपयोग करना और मिट्टी में पानी के नुकसान को रोकने के लिए उपायों को अपनाना चाहिए। शुष्क खेती की सिंचाई की सूक्ष्म विधियां जैसे ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग करना, मृदा की ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण कम करने हेतु मिट्टी, घास फूस या प्लास्टिक की मृदा आच्छादन अर्थात मल्चिंग करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम करना और पौधों को निचली पत्तियों को हटाना चाहिए, इससे पानी का हर्ष कम हो जाता है। उर्वरकों को उचित उपयोग करें जिससे पौधों की जड़ों का विकास हो सके और पौधा गहराई से पानी का उपयोग कर सके। खरीफ की फसल के लिए खेती की गहरी जुताई करें जिससे बरसात के पानी का अधिक संरक्षण हो सके। इसके अलावा कम समय में पकने वाली सूखा रोधी किस्म वाली फसलों का चयन करके बुआई में काम ले लें। खरीफ की फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन खड़ी फसल में भूमि में नमी होने पर देनी चाहिए। बीज की मात्रा सामान्य से 10 से 15% अधिक डालना चाहिए, लेकिन पौधों की संख्या संचित क्षेत्र से 10% कम करनी चाहिए। शुष्क कृषि के लिए ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो कम वर्षा होने पर ही अच्छा उत्पादन दे सके और फसल कम समय पर तैयार हो सके। भूमि में संचित पानी के अलावा वर्षा का इकट्ठा किया गया पानी का उपयोग पौधों के विकास को नाजुक अवस्था में सिंचाई करें, मिलवा खेती करें और उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसलों की बुआई ढाल के विपरीत